बेटा कैडेट कॉलेज की जहाँ तक बात है, बच्चे पूछते हैं कि पेरेंट्स पूछते हैं स्पेशली कि कौन सा बेस्ट कैडेट कॉलेज है। बेस्ट कैडेट कॉलेजेस तो ज़ाहिर है वो कैडेट कॉलेज हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स रन कर रही है। पाकिस्तान आर्मी रन कर रही है 3 कैडेट कॉलेजेस जो बेसिकली मिलिट्री कॉलेज के नाम से हैं। मिलिट्री कॉलेज मरी है, मिलिट्री कॉलेज सुई है, और सबसे बेहतरीन जो इसमें समझता हूँ, 5 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं एज इंस्ट्रक्टर, मिलिट्री कॉलेज जेलम। तीनों में रहा हूँ मैं एज इंस्ट्रक्टर। मेरे वहाँ स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट वहाँ से निकले हैं इन तीनों कैडेट कॉलेज से। और आर्मी में इस टाइम सैकड़ों बच्चे कमीशन अफसर हैं इन कैडेट कॉलेज के, बेस्ट हैं ये। मिलिट्री कॉलेज जेलम 1922 में बना था, रॉयल इंडियन स्कूल के नाम से था ये, अंग्रेज़ों ने बनाया था, पाकिस्तान बनने से पहले के इदारे। और बाकी जो मिलिट्री कॉलेज मरी है 2008 में बना है, मिलिट्री कॉलेज सुई 2011 में बना है। और मैं पाकिस्तान आर्मी का पहला अफसर हूँ जो तीनों में पहली दफ़ा यानी कि सब जिसने किया हो। तो इसके अलावा कुछ कैडेट कॉलेजेस ऐसे इदारे चलाते हैं जिनका आर्मी से लिंक है, जैसे एफसी और रेंजर। एफसी और रेंजर भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्से हैं, ये इदारे भी। रेंजर्स का एक कैडेट कॉलेज है पाकिस्तान रेंजर का, जो अभी नया बना है कुछ अरसा पहले, और बहुत अच्छे माशाल्लाह रन हो रहे, बेहतरीन, अच्छे डिसिप्लिन का हाल उनकी देखते हैं, प्रोफेसर दोस्त हमारे, और देखता रहता हूँ, काफ़ी ही अच्छा कॉलेज। ये बच्चा वहाँ से टेस्ट पास कर गए, सामने बैठा छोटा। आपका नाम क्या है बेटा? मोइज़ अली ने टेस्ट पास किया। अभी इसका इंटरव्यू होगा कुछ दिन के बाद, तो इंटरव्यू की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो रेंजर का एक ही कैडेट कॉलेज है। एफसी के बहुत से कैडेट कॉलेजेस हैं, और मुझे ये भी ज़्यादा असर है, मैं एफसी के कैडेट कॉलेज में भी सर्विस की है एज डायरेक्टर, अच्छी पोस्ट थी। प्रोफेसर सारे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और उनसे सीखा है मैंने। मैं ये नहीं कहता मैं सीनियर था, प्रोफेसरों से मैंने सीखा है। मैं तो हमेशा अपना शागिर्द ही कहता हूँ। तो एज ए डायरेक्टर अच्छी पोस्ट थी, डायरेक्टर के अंडर होते हैं जब सारे प्रोफेसर, तो उधर भी सर्विस करने का मौका मिले। जिस तरह वज़ीरिस्तान में, आपको पता है वज़ीरिस्तान के 2 हैं, जनूबी और शुमाली। जनूबी वज़ीरिस्तान में स्पिनकई कैडेट कॉलेज, बेस्ट कैडेट कॉलेज नया बना है, ये भी इतना अर्सा नहीं हुआ इसे, 2007 में शायद ये बना है। इस तरह वाना कैडेट का पुराना कैडेट कॉलेज है, कैडेट कॉलेज वाना, और उससे भी पुराना रज़मक कैडेट कॉलेज है। और रज़मक का मौसम ऐसे ही है जैसे मरी का मौसम है, ठंडा मौसम है। स्पिनकई में सर्दियों में सख्त सर्दी है, गर्मियों में सख्त गर्मी है, शदीद मौसम है। ये कैडेट कॉलेजेस उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो उस एरिया के रहने वाले हैं, जैसे महसूद हैं, वज़ीर हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा। उनका एरिया बनता है ना वज़ीरिस्तान, तो उस इलाके की तरक्की में इन इदारों का जो रोल है, उनकी खिदमात प्रोफेसरों की काबिल सताइश हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। वो प्रोफेसर्स, उनके प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की में ये इदारे बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। स्पिनकई कैडेट कॉलेज ओमान की मदद से बने हैं, ओमान की मदद से, पाकिस्तान के दोस्त है ओमान, बहुत बड़ा सेटअप है ये भी। वाना का बड़ा सेटअप है, रज़मक का बड़ा सेटअप है, बेस्ट कैडेट कॉलेज है। रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री पे, चक्री जो इंटरचेंज है उसके साथ रेंजर्स का जब बच्चा ये जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो ये इदारे रन कर रहे हैं। आर्मी के मैंने बता दिया। इस एयरफोर्स के 2 कैडेट कॉलेजेस हैं, एक PF कॉलेज सरगोदा, उसका विजिट भी मैंने किया, कई दफ़ा गया हूँ मैं बच्चों को लेके, मिलिट्री का जेलम की तरफ से स्पीचेस के लिए हम जाते थे और फर्स्ट प्राइज़ भी लेते थे वहाँ से। दूसरा है मिलिट्री कॉलेज लोअर टोपम, सॉरी PF कॉलेज लोअर टोपम, जो कि मरी में है। अपर टोपम मिलिट्री कॉलेज मरी है, अपर टोपम में, और लोअर में नीचे PF कॉलेज। दोनों अच्छे हैं। बात पूछते हैं ज़्यादा अच्छा कौन सा, तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से सरगोदा बहुत बेहतर है। और सरगोदा कैडेट कॉलेज के ज़्यादातर बच्चे 80-90% पायलट बनते हैं। GDP ज़्यादातर इसी कैडेट कॉलेज के बच्चे होते हैं। सरगोदा कैडेट कॉलेज के बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। वो खुशकिस्मत होती हैं वो माएँ जिनके बच्चे इन कैडेट कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रूमिंग हासिल करते हैं। और अगर सिविल में भी चले जाते हैं, आर्मी में ना भी जाते, तो उनकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी होती है, डिसिप्लिन सीखा होता है उन्होंने इन इदारों से, फौजियों से, कि लाइफ में नाकाम नहीं होते, पंचुअल होते हैं, डिसिप्लिन उनकी लाइफ में है। बहुत सी खूबियाँ हैं, इंशाल्लाह कभी बहस करेंगे इस पर भी, कि एक बच्चा जो है ऐसे इदारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्या सीखता है क्या।
तो जिस तरह लुक आफ्टर आपको पेरेंट्स घर में करते हैं उससे ज़्यादा वहाँ के इंस्ट्रक्टर कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा उन बच्चों को जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे तो छोटे उन्हें पता नहीं होता कि अपने बच्चे को आर्मी में भेजना ही है या एयरफोर्स नेवी में, तो ऐसे इदारों में ज़रूर आप क्लास 8 में एडमिशन करवाएं। FC और रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की बात की, इस तरह नेवी का कैडेट कॉलेज भी है जो कि ओरमारा के मकाम पे वाक़ है। ओरमारा किधर है? गवादर के पास है। और एक बात ये याद रखनी चाहिए कि कभी भी फासले नहीं नापने चाहिए। एक बंदा अगर आर्मी में जा रहा है, नेवी में जा रहा है, एयरफोर्स में जा रहा है, फौज में जा रहा है, फौज में तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर मीटर और किलोमीटर नहीं नापता कि तालीम के लिए मैंने इधर जाना, क्यों आर्मी में जाना वो तो चाहे जर्नल चाहे सिपाही है, उसकी पोस्टिंग होनी ही होनी है। कभी कोयटा जाएगा, कभी पेशावर जाएगा, कभी कहाँ जाएगा, कभी कहाँ। तो इसी तालीम हासिल करने के लिए इस्लाम भी हमें ये कहता है, इल्म हासिल करने के चाहे आपको चीन जाना पड़े, चीन उसको समझे दूरी के लिहाज से था ना, दुनिया के दूसरे किनारे भी जाना पड़े तो आपने इल्म हासिल करना, जहाँ अच्छी आपकी ग्रूमिंग हो, तालीम हो, तरबियत हो। अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप फीसें, तो आपको इंग्लैंड जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए अगर पेरेंट्स कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते, पाकिस्तान के जो अच्छे बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, HSN कॉलेज है जैसे, अगर अफोर्ड कर सकते हैं HSN को, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत महंगा इदारा है। अगर अफोर्ड कर सकते HSN कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। लॉरेंस कॉलेज पाकिस्तान का सबसे पुराना कैडेट कॉलेज है, 150 साल हो चुका है इसको, मरी के मकाम पे। तो कुछ कैडेट कॉलेज को इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं। दरवाज़ा खोलें जी। लॉरेंस कॉलेज पाकिस्तान का सबसे पुराना कैडेट कॉलेज है, 150 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुके हैं। तो कुछ कैडेट कॉलेजेस जो हैं इदारे रन कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, FC रेंजर्स, वाबडा का कौन सा कैडेट कॉलेज है? वाबडा कैडेट तरबेला, वहाँ पायनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्टार्ट जब बना तो सबसे पहली सिलेक्शन मेरी हुई थी यहाँ पे एज ए लेक्चरर की। कुछ तालीमी इदारे जो कैडेट कॉलेजेस हैं सूबाई हुकूमतें रन कर रही हैं, टॉप पे वही हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स रन करे, ये ख्याल रखें। टॉप पे कौन से हैं? वही जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स जिनको रन कर रही है, जिनको इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, वो टॉप पे बेस्ट हैं। दूसरे नंबर पे कैटेगरी में रखूँगा वो जो सूबाई हुकूमतें रन कर रही हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंडर वो काम करते हैं, उसमें बहुत से कैडेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, बटरासी हो गया, पलंदरी है, स्टील कैडेट कॉलेज है, पिटारो कैडेट कॉलेज है, असमदाल कैडेट कॉलेज है, कुआट कैडेट कॉलेज है, वहीं सूबाई हुकूमतों के अंडर हैं ये। इस तरह पर आगे कैडेट कॉलेजेस की कैटेगरीज भी हैं, जैसे CMH की होती है ना कैटेगरी हॉस्पिटल की, CMH A टाइप है, B टाइप है, C टाइप है। A में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, B में कौन सी हैं, C में कौन सी हैं, C सबसे कम तर होगा। एम्बुलेंस तक देखी जाती है कि इसमें कौन कौन सी एम्बुलेंस हैं, ऑपरेशन थिएटर कितने हैं, कितना उसका रकबा है, क्या फैसिलिटी, डॉक्टर कितने हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर कितने हैं। इसी तरह कैडेट कॉलेजेस का भी होता है, उसका रकबा कितना है, इस कैडेट कॉलेज की क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर है कि नहीं, कितने इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारा देख के एक बच्चे के वालिदैन ने फैसला करना है कि अपने बच्चे को आपने किस कैडेट कॉलेज में दाखिला कराना है। और सबसे नीचे वो कैडेट कॉलेजेस हैं, आप नाराज़ नहीं होना जो मेरे दोस्त हैं, जो प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस हैं। कौन से कैडेट कॉलेजेस? प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस, जिनको मैं भी रन कर सकता हूँ, आप भी रन कर सकते हैं, जिसको हम दोनों रन कर सकते हैं। समझ आइए बात। तो बहुत से कैडेट कॉलेजेस हैं, अजान होती है। तो प्राइवेट कैडेट कॉलेज को कम तर ना समझें, मेहनत वहाँ सरकारी से ही बहुत ज़्यादा कराई, लेकिन उसने अपना बिजनेस भी तो करना है ना ओनर ने। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो प्राइवेट कैडेट कॉलेज चला रहे हैं, जिनमें सलूट पेश करूँ नज़र को, टॉप क्लास है प्राइवेट कैडेट का, मेरिट बनता है उनका, बाकायदा टेस्ट होता है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, और सर की एज भी इस टाइम 90+ है, माशाल्लाह अभी भी यंग बॉय लगते हैं। सर से हमारी दोस्ती है, कलरकार के मकाम पे आपने बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है कैडेट कॉलेज का। इसके अलावा जमरुद खान का नाम मैं नहीं लूँ तो ज़्यादती होगी, वो भी हमारे दोस्त हैं, MNA थे, मिनिस्टर भी, वो पाकिस्तान बैतुल-माल के सदर भी रहे हैं। होम इंस्टीट्यूट के नाम से उनके इस्लामाबाद में स्कूल है, यतीम बच्चों के लिए उनकी जो खिदमात हैं काबिल सताइश हैं। और बहुत से अवार्ड भी पाकिस्तान की तरफ से आपको मिल चुके हैं, सदारती अवार्ड।
इनका कैड कॉलेज है स्वावा में, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं देते, खाना पीना सब कुछ फ्री है। इसके अलावा भी हैं सीज कैड कॉलेज कर्नल सिपरा के, हमारे दोस्त हैं, बच्चे हमारे जाते हैं ऑब्स्टिकल के लिए जाते हैं वहाँ, तो सर का नाम ना लो तो जाती होगी, तो अच्छा कैड कॉलेज है। अभी बच्चा जाएगा सीज करेगा ऑब्स्टिकल्स करने के लिए, पूरा हमने सेटअप 8-10 लाख रुपए खर्चा किया हुआ हमने वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स पे सिर्फ, तो मैंने लगवाए थे सर को रिक्वेस्ट करके, इन बच्चों को पता है पढ़े वहाँ से। इसके अलावा और भी कैड कॉलेजेस हैं जो हमारे दोस्तों ने खोली हुई हैं, अगर बच्चा कहीं ना हो तो फिर आप इनमें जा सकते हैं जो मैं नाम लिए, दाखिला ना हो तो अच्छे जितने भी तलीमी इदारे हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे निजी हैं, सूबा या हुकूमतों के अंडर आते हैं, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स रन कर रही है, तो उसमें उनका सिस्टम है, हज़ारों बच्चे टेस्ट देते हैं, सिलेक्शन होती है कुछ बच्चों की, कोटा सिस्टम है। जैसे मिलिट्री का जेल में सिर्फ सिविलियन की 10 सीटें हैं, 90 सीटें तो आर्मी वालों की हैं, उसमें फिर कैटेगरी अफसरों की 25 हैं, फिर 65 ORJC उसकी हैं, AFNS की 5 हैं, शहीदों की हैं 2, फिर वज़ीरिस्तान के लोगों की हैं, मुशर्रफ ने आर्मी चीफ की कोटे की है कि इस तरह पर कोटा सिस्टम है वहाँ पे। इस तरह सुई में जो है मिलिट्री कॉलेज सुई, उसमें जो बच्चे बलोच हैं उनकी 45 सीटें हैं, डोमिसाइल जिनका बलूचिस्तान के, बुगटी उसकी जो बुगटीज़ हैं डेरा बुगटी के उनकी 17 सीटें हैं, 17 उनकी मेरिट में उन्हें आना ही आना है। इस तरह के मुख्तलिफ हैं, इस तरह मरी वालों ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, तो इसलिए बच्चे मेहनत करनी है। ये नहीं कि टेस्ट मैंने पास किए, बच्चा टेस्ट पास कर गया रेंजर्स कैड कॉलेज का, तो अभी इंटरव्यू होगा आपका, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन अहम है आप सब लिख लें, सबके लिए अहम है। अगर इस बच्चे से हो सकते हैं तो आपसे भी वही क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना है आपने, व्हाट आर योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये लिख लें, इधर लिखे हुए हैं बच्चों ने, व्हाट आर योर मेरिट्स। अभी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 3 वीडियोज़ हैं, उसमें 50 से ज़्यादा मैंने मेरिट्स और 50,000 डीमेरिट्स लिखी हैं, जो आपके करेक्टर के अंदर मेरिट एक शख्सियत में होती हैं, उसके अंदर से चूज़ करनी है आपने, अपनी करनी है। ये नहीं कि हसन साहब को मैं भी कह दूँगा अभी ISB के लिए जा रहे हैं कि ये मेरिट थोड़ी रट्टा लगा लें, वो तो ये कि इसकी पर्सनैलिटी को अपने खोल चढ़ा दिया ना। अगर इसकी पर्सनैलिटी को मैंने अपनी पर्सनैलिटी चढ़ा दिया तो ये नॉट रिकमेंड हो जाएगा, पक्का नॉट रिकमेंड होगा। उन्हें पता चला कि इसकी अपनी पर्सनैलिटी ये नहीं है, क्योंकि OPA में लिखेगा कुछ, तो ISB में क्या है, आपने कर्नल साहब का मैसेज सुना होगा ना, वहाँ आप इंडिविजुअल भी चेक करते हैं कि बंदा इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, उसके अंदरूनी शख्सियत भी चेक की जाती है, जो उसके लाशऊर में चीज़ चल रही है। साइकोलॉजिस्ट का ये काम है, उसके लाशऊर और शख्सियत जो उसके अंदरूनी है ना वो चेक करते हैं। दूसरा GTO होता है, GTO से क्या बनता है बच्चे, ग्रुप टेस्टिंग अफसर, यानी ये ग्रुप में कैसा परफॉर्म करता है ये बच्चा। तन्हाई में तो ये ऐसे है, लाशऊर में तो उसका ये चल रहा है, तो शोर में इसकी ये चीज़ चल रही है, उसने चेक कर ली साइकोलॉजिस्ट ने। GTO का काम है ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप में जहाँ ग्रुप आएगा वहाँ GTO साथ होगा, जैसे ग्रुप डिस्कशन में GTO बैठा होगा, समझिए ये बात। इस तरह आपका होता है ये लेक्चरेट होता है, एक ग्रुप की शक्ल में होता है, वहाँ GTO का काम है ये। ग्रुप प्लानिंग है, मिलिट्री प्लानिंग जैसे कहते हैं, वहाँ GTO ने लेनी है वो। तो ग्रुप में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इंडिविजुअल आपकी पर्सनालिटी तन्हाई में कैसी है, शऊर में क्या चल रहा है, फिर आपने इंटरव्यू देना है तीनों को, GTO को भी देना है इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट को भी देना है, और साथ आपने डिप्टी प्रेसिडेंट को भी देना है। तीनों सेटिस्फाइड होंगे तो आप रिकमेंड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसलिए आपने वही मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी है जो आपकी एक्चुअल हैं, ऐसी मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं लिखनी जो आपकी नहीं है। वो वीडियो को देखें, उसके अंदर से चुननी है। फिर अभी मैं यहाँ शुरू कर दूँगा, टाइम ज़ाया होगा आपको, वैसे उसको देख लें, उसमें देखें ये मेरिट्स, या फिर ये करें अपनी आप ना सारी मेरिट्स डीमेरिट लिख के ले आएँ। कल आपने अपनी मेरिट आपके भी पूछे जाए, AFNS में मेरिट्स डीमेरिट पूछते हैं कि एक मेरिट्स, एक बंदे के मेरिट्स ये होती हैं, एक के अंदर ये डीमेरिट्स है, खूबियाँ और खामियाँ, उसमें हम टिक करेंगे ये लिखनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए और ये नहीं लिखनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं, जैसे ये बच्चा भी जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 27, क्या बताओगे बच्चे, व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 27? 13.5। सर कहना है, सर क्या कहोगे सर? 13.5। व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 29, आप बताएं।
हसनैन 14.5 14.5 ये पूछ रहे हैं वहाँ पे। व्हाट आर योर मैरिज, ये हो गया। नेक्स्ट आगे जाए, व्हाट इज़ योर हॉबी, क्या हॉबी है आपकी? सर मैं तो क्रिकेट खेलता रहता हूँ। वैसे ये हॉबी ना अलग चीज़ है, क्रिकेट स्पोर्ट में शामिल है, जो गेम्स है ना। इसमें हॉबी में आपने गार्डनिंग लिखे हैं, बुक रीडिंग लिख लो, जी सर। वो स्पोर्ट कैसा है ये? सर, नील कर फिर लेता हूँ। आपने क्रिकेट के सारे रूल्स बताने हैं। जी सर। क्रिकेट के बारे में क्या जानते हो, अंग्रेजी में बताएं, पूरा बताएं, ब्रीफ करें। जो जो जानते हो ना क्रिकेट पे आप एक छोटा सा हमें लेक्चर दें। सर, इंग्लिश में इंग्लिश में दें। A single team of cricket contain 11 players, which contain keeper, 5 bowlers, and 5 batsmen. And if we talk about the pitch of the cricket, it contains 22-yard length of the pitch. And if we talk about the bat, so the weight of the bat is 1.2 to 1.4 kg, and the length of the bat is 38 inches. And it also the width of the bat blade is 4.25 inches. बोलते जाओ, रुकना नहीं है। And also if we talk about the ball, so there are 3 types of ball in cricket: white ball, pink ball, and red ball. White ball is generally used for short format, for T20 format, and for one day. And red ball is used for test, and pink ball is also used for test, which play at day and night. And red ball is used for the test, which play only at the day. अभी बताएं, चैंपियनशिप पे आ जाएं। The recent T20 champion of the cricket is India, and Rohit Sharma is leading Indian team, and 50-over champion is Australia, and Pat Cummins is leading Australian team. और दूसरा कौन है वनडे का? सर वनडे का यही हुआ। वनडे का ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? वाइट बॉल White ball Mohammad Masood. वाइट बॉल cricket captain is Mohammad Rizwan, and red ball is Shan Masood. व्हाट इज द वेट ऑफ बैट? अभी बताया इस बच्चे ने। शाबाश, बोलो ना बच्चे। मोइज नीचे नहीं देखना, नहीं आता सॉरी करेंगे। सो आप बताएं। 1.2 to 1.4 kg. लेंथ ऑफ बैट, शाबाश। अभी बताया ना आपने लेंथ, आप बताएं। Length 26 meter. 28 इंचेस, 28 inches. मीटर के इधर से आगे। वेट कितनी है? Width जल्दी बताओ, नमाज पढ़नी है। width are 4.5 क्या inches. इंचेस? लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच 22 inches. 22 यार्ड्स। अभी आते हैं इसकी तरफ। ये नहीं छोड़ने आपने बच्चे, जी सर, ये ये हो। करते रिपीट करते हो बार बार। Okay. लैंड ऑफ प्रॉफिट Palestine. फ़लस्तीन। नेक्स्ट आ गया इसराइल अरब वार का दूसरा नाम बताएं। 6 day war. 6 डे वार। दूसरा तीसरा नाम क्या है? नक्काश। Nakam. द अपर हाउस इज आल्सो कॉल्ड Senate. विच इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? Amazon is Brazil. ब्राज़ील, साउथ अमेरिका। फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज Nile. नाइल। हाउ मैनी obligatory acts are there in ablution? 4. 4. What is second pillar of Islam? Namaz. Namaz. Abu Turab was the family name of? Hazrat Ali. Radiallahu anhu. By whom was the first martial law imposed? Jalal Ayub. What is the highest civil award of Pakistan? Civil award. Nishan Pakistan. What is the Mizar of Baba Bulle Shah? Where? Kusur. Kusur. Which is the longest river of Asia? Yangtze in China. Yangtze in China. How many ayats are there in Holy Quran? आप बताएं, कुरान शरीफ में कितनी आयात हैं? 6349. बिस्मिल्लाह के साथ कितनी हैं? 113. ठीक है। बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरत है? सूरह तौबा है। Yes sir. ठीक है। What does the word Quran means? Read one. Read. अभी आपने कितने याद किए थे? बताया, जो टास्क दिया हुआ था मैंने। 40 or 45. याद है Yes. या नहीं याद? चलो मैं कल पूछूंगा, ठीक है, टाइम हो चुके हैं। AFNS पे थोड़ी हम बात करेंगे इस बच्ची के लिए। AFNS FSC के बाद बच्चियाँ जाती हैं BS क्वालिफाइड जो होते हैं ना बच्ची, नर्सिंग में अगर उन्होंने BS किए हुए हैं वो बच्चियाँ भी जाती हैं। और अगर BS क्वालिफाइड आपने किए हुए है, नर्सिंग में की है, तो आपकी जस्ट 2 वीक्स आपकी ट्रेनिंग होती है। कितनी होती है? 2 वीक्स, जस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्ते, और आप कैप्टन बन जाती हैं। लेकिन चूँकि आपने FSC की है, प्री मेडिकल के बाद जा रही हैं, तो आपने 4 साल फिर BS नर्सिंग की डिग्री लेनी है। और कुछ बच्चियाँ BSc के बाद जाती हैं, तो वो 2 साल पढ़ती हैं फिर। इस 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। AFNS बहुत अच्छा शोबा है पाकिस्तान आर्मी का, जिसमें लेडीज़ होती हैं। AFNS में जस्ट लेडीज़ होती हैं।
अप्लाई कर सकती हैं, मेल नहीं कर सकते। मेल जाते हैं AMC में जाते हैं, नर्सिंग जो होते हैं, और वो एबटाबाद में AMC सेंटर, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, सिपाही बनते हैं। लेकिन ये जो हो जाती हैं कमीशन अफसर होती हैं, और आपने एज ए नर्स परफॉर्म करना है, और आपका लास्ट जो रैंक होगा ब्रिगेडियर होगा। और ये जून में इंशाल्लाह ताला, जून में या जुलाई अगस्त में आ जाती हैं सीट्स। तो ये आपको मैंने कितनी किताबें दी हैं अभी, बुक्स कितनी दी हैं? 4 दी हैं, फ़िलहाल 4 दी हैं। जी इसमें एक ISB की, ठीक है, जी, सर। ISB के पर्सनालिटी टेस्ट होंगे आपके AFNS में, और ये सेम होते हैं ISB वाले। एक तो वो आपने याद करने हैं। इनिशियल के मैंने आपको दिए हैं, बायो की मैंने एक बुकलेट दी है, इंग्लिश की दी है, फिज़िक्स की दी है। 4 हैं 5 हैं? 4 बायो नहीं मिली। बायो नहीं दी? नहीं। बायो फिर कल ले लीजिएगा मेरा, बायो ज़रूरी है, मेन तो है ही बायो ना। तो ये 5 बुक्स आपने याद कर लेनी है। क्या करनी है? या डेली आपने एक सफ़ा याद करना है, जस्ट एक सफ़ा करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज भी करते रहेंगे, याद भी करते रहेंगी, आपकी जून तक तैयारी हो जाएगी। और फर्स्ट गो में जैसे ये बच्चा पास हुआ है, फर्स्ट गो में आप भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आना रेगुलर है, जी सर। छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी जिस दिन मैं करनी हो मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में। 2 हफ्ते के बाद हम जाते हैं छुट्टी, 3-4 दिन के लिए। और जैसे मैं इधर हूँ वीकेंड पे तो क्लास होगी, कल भी होगी क्लास सैटरडे को, और संडे को भी क्लास होगी। जिस दिन नहीं होता, पेशावर होता हूँ तो फिर क्लास नहीं होती, सारे अकेडमी बंद होती है। तो ग्रुप वैसे भी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, जो बच्चे अकेडमी के ऐसा नहीं भी हैं वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेहनत करें। ASF की सीटें आ चुकी हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, वहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं, और चाहें तो अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करें, बाद में ज्वाइन करना है कि नहीं करना, एक एक्सपीरियंस तो हो जाता है। कोई चांस तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, ASF में कोई चांस तो नहीं है ना, आर्मी में चांस होते हैं, ASF का कोई चांस नहीं है। आप दोनों ने अप्लाई कर देना है ASF में। अभी आपकी अपनी चॉइस है कि आप एज अ कारपोरल ज्वाइन करना चाहते हैं या एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये मैं सारे बच्चों के लिए जो सुनते हैं यूट्यूब पे। अगर आप समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि ASI के लिए अप्लाई करें, पास कर जाएंगे, तो आप सिर्फ ASI के लिए आप समझते नहीं, मैं दोनों तरफ देना चाहता हूँ, दोनों दें, फिर दोनों अप्लाई करें ना। कारपोरल भी अच्छे हैं, कारपोरल के बाद नेक्स्ट ASI होता है, कोई अरसे बाद ASI बन जाता है। अगर आप समझे नहीं मैंने नहीं करना है कारपोरल के लिए, तो मैट्रिक के बच्चे करते हैं, तो आप बेशक ना दें। आप FSC किया तो आप ASI के लिए अप्लाई करें। और आपको पता है ASI पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, पुलिस में ASI, पता ना इस चीज़ का? नहीं पता? पुलिस में जब आप करते हैं ASI के लिए अप्लाई कर, पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना पड़ता है। ASF तो अपने टेस्ट ले रही है, और जितनी सैलरी है पुलिस की ASI की, उससे ज़्यादा सैलरी ASF में, बल्कि ASF की सैलरी आर्मी से भी ज़्यादा है। सहूलतें भी हैं। सहूलतें कौन कौन सी सहूलतें? आपको ASF में हॉस्पिटल फ्री होगा आपका, पहले तो CMA से इलाज था आपका, अभी ASF वालों ने अपना हॉस्पिटल बना लिए। दूसरी फैसिलिटी ये है कि जो ASF में सर्विस कर रहे हैं उनका मेस फ्री है, खाना फ्री है, टोटली फ्री है। तीसरी फैसिलिटी क्या है? बच्चों के स्कूल जो हैं वो ASF वालों के अपने हैं, और आप बाहर मुल्क भी जा सकते हो। ASF के सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये जहाज़ के अंदर भी होते हैं, BIA के। पूरी दुनिया में आप घूम फिर भी सकते हैं, और सैलरी भी इनकी अच्छी है। और ड्यूटी कम है, ड्यूटी टाइम सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी। कितनी है? चाहे रात की देनी है ड्यूटी या दिन की देनी है, 6 घंटे ज़्यादा ड्यूटी। आर्मी की ड्यूटी बहुत लंबी है ना, आर्मी में तो आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, 24 घंटे भी फौज के ग्राउंड बैठना है। लेकिन ASF की 6 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जहाज़ ने अगर 2 बजे रात को आना है या 3 बजे आने पर वहाँ ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, तो फिर फोर्सेज में जा रहे हैं तो फिर दिन रात नहीं होते ना। आप नर्सिंग में जा रहे हैं तो वहाँ भी जा रहे हैं कि आपकी ड्यूटी रात को भी होगी, मरीजों के साथ होगी। तो फोर्स का लफ्ज़ आया तो वहाँ सख्ती है। जब यूनिफॉर्म पहना तो फिर आपने ड्यूटी करनी है। दिल बड़ा होना चाहिए एक फ़ौजी बंदे का। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएगा। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अभी आपने जाना है 13 तारीख को सीस कैड कॉलेज, और वो बच्चे जो ऑब्स्टिकल करना चाहते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट ऑब्स्टिकल करा देंगे। ऑब्स्टिकल की हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। कौन फ्री कराता है? कोई भी नहीं कराता, फ्री हम करा देंगे ऑब्स्टिकल्स। और प्रॉपर ऑब्स्टिकल लगी हुई हैं, ये नहीं कि ऑब्स्टिकल छोटे छोटे फटे लगाए हैं लोगों ने अकेडमी में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ऑब्स्टिकल जितना ISB में ऑब्स्टिकल्स होते हैं उस तरह के ऑब्स्टिकल हमने बनाए हुए हैं, इन बच्चों ने वहाँ किए हैं। फिजिकल वो बच्चे फिट होते हैं जो कैड कॉलेजेस के हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारक ताला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद।